हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2016 की मूवी बिफोर आई फॉल। मूवी के स्टार्ट में समंता को देखते हैं जो डेथ के बारे में सोच रही होती है कि एक दिन में या 30 साल में किसी भी टाइम पे मौत आ सकती है, और हमें उसके फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाया जाता है। समंता सुबह अलार्म की आवाज़ पर उठती है और स्कूल जाने की तैयारी करती है। आज उसके स्कूल में क्यूपिड डे होता है और वो बहुत जल्दी में होती है। बाहर समंता की दोस्त लिंजी उसको पिक करने के लिए आती है और वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। रास्ते में वो एली और एलोडी को भी पिक करते हैं और स्कूल जाते हैं। रास्ते में समंता को सब कहते हैं कि आज उसका स्पेशल डे है। क्यूपिड डे पर सब अपनी क्रश को फूल सेंड करते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। क्लास में टीचर हिस्ट्री का लेक्चर दे रहा होता है। वहाँ कैंट लेट आता है। क्लास में सबको फूल बांटे जाते हैं जिसके लिए जो भी भेजे गए हों। ऐना भी समंता की क्लास में होती है जिसे कोई फूल नहीं मिलता। एक लड़की आकर समंता को एक बहुत खूबसूरत फूल देती है और वो सोचती है कि ये किसने भेजा होगा। क्लास के बाद जब सैम जा रही होती है तो कैंट उससे कहता है कि उसके घर पर पार्टी है और उसको शाम को जरूर आना चाहिए। लंच ब्रेक में सब कैंटीन में बैठे होते हैं। वहाँ पर रॉब आता है और कहता है कि रात को कैंट की पार्टी में वो मिलेंगे। वहाँ जूलियट आती है और सब साइको कहते हैं और उसे तंग करते हैं। शाम को सब घर आते हैं और पार्टी की तैयारी करते हैं। समंता लेन से पार्टी के बारे में पूछती है। सब कैंट के घर पार्टी पर जाते हैं और डांस करते हैं। कैंट वहाँ सैम से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। रॉब बहुत ज्यादा ड्रंक होता है। सैम उसको छोड़कर लेंस के पास जाती है। सब वहाँ बैठे होते हैं कि अचानक जूलियट वहाँ आ जाती है। लेंस उसके पास जाती है लेकिन जूलियट उसकी बेइज्जती करती है और बाकी सबको बातें सुनाती है, लेकिन वो सब उसको साइको कहते हैं और उस पर शाउटिंग करने लगते हैं। वो वहाँ से भाग जाती है। कैंट आकर सैम से पूछता है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वापसी पर सब डिप्रेस होते हैं तो एलोडी म्यूजिक चला देती है। सैम मोबाइल पर टाइम देखती है जो 12:38 हो रहे होते हैं। लेंस ड्राइव करते हुए मोबाइल यूज़ करती है। अचानक सामने गाड़ी आ जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सैम की आंख खुलती है तो वो अपने बेड पर होती है और उसका अलार्म बज रहा होता है। वो मोबाइल पर टाइम और डेट देखती है। वो पिछले दिन वाली ही होती है। सैम समझती है कि उसने सारा दिन ख्वाब देखा है। सैम तैयार हो रही होती है। लिंड्स वहाँ आ जाती है और कहती है कि इतना टाइम क्यों लगा रही हो, आज क्यूपिड डे है। और सैम को कुछ भी समझ नहीं आता। लास्ट डे की तरह एली और एलोडी को पिक करते हैं और सैम की परेशानी बढ़ जाती है। स्कूल में भी हिस्ट्री का लेक्चर होता है और सबको वहाँ लड़कियां आकर पूछ देती हैं। फिर कैंट सैम से दोबारा पार्टी में आने के लिए पूछता है और वो मना कर देती है। शाम को जब सब तैयार होते हैं तो सैम फिर से टेंशन में होती है। सब दोबारा पार्टी पर जाते हैं और सब पिछले दिन की तरह होता है। रॉब ड्रंक होता है और कैंट सैम से दोबारा पूछता है। सब जब रूम में होते हैं तो वहाँ दोबारा जूलियट आ जाती है। लिंड्स फिर से उससे लड़ाई करती है और सैम को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जूलियट वहाँ से चली जाती है और जब सब वापस आ रहे होते हैं तो सैम लिंड्स से कहती है कि रोड पर ध्यान दे और ट्रक से बचे। सेम टाइम देखती है तो 12:39 हो गए होते हैं। वो रिलैक्स होती है कि अचानक गाड़ी किसी से टकरा कर उल्टी हो जाती है और सैम की दोबारा आंख अपने बेड पर खुलती है। मोबाइल पर दोबारा से अलार्म लगा होता है। सैम वापस लेट जाती है। उसकी बहन उसको उठाने के लिए आती है लेकिन सैम कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपनी मोम से कहती है कि आज वो लेट स्कूल जाएगी। लेकिन स्कूल में सेम रूटीन होती है और वही दिन रिपीट होता है। सैम सोचती है कि कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है और उसे कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। सैम सबसे कहती है कि आज वो पार्टी पर नहीं जाएंगे और सब घर पर रहेंगे। वहाँ जूलियट आती है तो सैम पूछती है कि हम सब नफरत क्यों करते हैं उससे, लेकिन लिंड्स कहती है कि हम उससे नफरत नहीं करते, बस वो साइको है इसलिए उसको तंग करते हैं। कैंट आकर सैम को फूल देता है और पार्टी के बारे में बताता है लेकिन सैम ना कर देती है। सब रात को लिंड्स के पास रुके होते हैं लेकिन उनको टेक्स्ट मिलता है कि सब कुछ पार्टी में हो रहा है जो पहले भी होता रहा है। सेम टाइम देखती है तो 12:38 से आगे होता है। वो खुश होती है और सब सो जाते हैं। लेकिन रात को सबको टेक्स्ट आता है और सब पढ़ते हैं कि जूलियट का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई है। लेंस कहती है कि वो साइको थी और इस बारे में अब वो बात नहीं करेंगे। एली कहती है कि वो लेंस की बेस्ट फ्रेंड थी तो लेंस कहती है ये बहुत पुरानी बात है और वो वापस सो जाती है। सैम की आंख सुबह दोबारा अपने बेड पर उसी दिन को खुलती है और सैम को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सैम डे रिपीट होता रहता है और कुछ भी चेंज नहीं होता। एक दिन सैम सुबह उठती है और गुस्से में अपना मोबाइल फेंक देती है और उठकर मॉडल्स की तरह मेकअप करती है और मॉडल वाले कपड़े पहनकर स्कूल जाती है। उसके पेरेंट्स उसको रोकते हैं लेकिन वो सुने बगैर वहां से चली जाती है। रास्ते में सैम की सबसे लड़ाई हो जाती है और वो उसको गाड़ी से उतार लेते हैं। सैम पैदल ही वहां से स्कूल चली जाती है। क्लास में जब फूल लेकर आते हैं तो सैम सारे फूल बास्केट में फेंक देती है। सैम का टीचर कहता है कि वो सबका दिल तोड़ रही है तो सैम पूछती है कि आपका दिल भी मैंने तोड़ा है। इस पर टीचर को गुस्सा आता है और वो वापस सैम को उसकी जगह पर भेज देता है। कैंट सैम को लिख कर देता है कि आज वो बहुत डिफरेंट है। सैम उसको मैसेज फेंक देती है। सैम जूलियट को पेंटिंग करते हुए देखती है। इसके बाद सैम बाथरूम में जाती है। वहाँ उसे आना मिलती है। आना कहती है कि उसके शूज बहुत ही अच्छे हैं और सैम उसके साथ शूज एक्सचेंज कर देती है।
आना सैम से पूछती है कि तुम सब उससे नफरत क्यों करते हो, सिर्फ इसलिए कि वो एक लेस्बियन है और इस सब की वजह सिर्फ लिंजी ही है। सैम कहती है कि पता नहीं, लेकिन हमेशा जब भी कोई हंस रहा होता है तो किसी पर हंसा जा रहा होता है। आना कहती है कि स्कूल खत्म होने के बाद मुझे तुम में से कोई भी याद नहीं आएगा। सैम कहती है कि तुमने कभी एक दिन बार बार जिया है, तो आना कहती है कि तुम तो उसकी हाई स्कूल की जिंदगी बयान करती है। शाम को समंता पार्टी में जाती है, लेकिन रॉब उसको छोड़ देता है। समंता एक कमरे में रो रही होती है, वहाँ पर कैंट आता है और उसको हौसला देता है और उससे कहता है कि वो उसके बेड पर लेट जाए। सैम सो जाती है और फिर वही दिन रिपीट होता है। सैम एक दिन पूरा अपनी फैमिली के साथ गुजारती है और अपनी बहन के साथ घूमने जाती है और अपनी फैमिली के साथ डिनर पर भी जाती है। एक शाम को सैम वापस पार्टी में जाती है और कैंट के रूम में जाकर उससे बात करती है। उससे जूलियट की आवाज़ आती है तो वो छोड़ के जूलियट के पीछे भाग जाती है। जूलियट जंगल में जा रही होती है तो सैम उसको आवाज़ देती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। सैम आखिरकार जूलियट तक पहुंच जाती है और जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो उसको समझ नहीं सकती। अगर जूलियट सैम को उसकी मदद करने दे तो वो उसकी मदद जरूर करेगी। जूलियट सैम को बताती है कि वो साइको नहीं है, बल्कि लिंड्स ने सबसे झूठ बोला है और सब कुछ जूलियट के खिलाफ कर दिया है और अब कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। जूलियट सामने आने वाली गाड़ी के आगे छलांग लगा देती है और सैम देखती है कि वो गाड़ी लिंड्स की थी। सैम सारी कहानी समझ जाती है कि अब उसको क्या करना है ताकि ये साइकिल खत्म हो जाए। इससे सैम की जान तो चली जाएगी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सैम सुबह उठती है और सबसे पहले अपना पूरा दिन प्लान करती है। वो सुबह तैयार होकर अपने पेरेंट्स से बात करती है और अपनी छोटी बहन को प्यार करके स्कूल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में वो सब एक जगह रुके होते हैं। सैम सबकी तारीफ करती है और सबसे अच्छी अच्छी बातें करती है। स्कूल में सैम जूलियट के लिए एक फूल रखती है जिस पर वो एक मैसेज भी लिखती है। क्लास में सैम आना की शूज की तारीफ करती है। कैंट आकर सैम से पूछता है कि उसके घर पर पार्टी है और उसे आना चाहिए। सैम कहती है वो जरूर आएगी और उसे एक सीक्रेट भी बताना है। कैंटीन में समंता रॉब से ब्रेकअप कर देती है और वहाँ जब जूलियट आती है तो सबको मना कर देती है कि जूलियट को कोई कुछ भी न कहे। शाम में आखिरी बार सब पार्टी पर जाते हैं। सैम लिंड से कहती है कि उसने अपने पेरेंट्स की डिवोर्स के बारे में क्यों नहीं बताया और अगर वो सैम से बातें शेयर करे तो सैम उसकी मदद कर सकती है। पार्टी में सैम कैंट से कहती है कि वो उसे पसंद करती है और उसे किस करती है। सैम जाकर जूलियट से कहती है कि वो जो आज करने वाली है वो ना करे, लेकिन जूलियट वहाँ से भाग जाती है। सैम जूलियट के पीछे जाती है और उसे सुसाइड करने से रोकती है, लेकिन जूलियट कहती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती। जूलियट सामने से आने वाले ट्रक के सामने कूदने लगती है तो सैम उसे धक्का देकर दूसरी साइड पर गिरा देती है और खुद ट्रक के सामने आ जाती है। मूवी के एंड पर हमें सैम की यादें दिखाते हैं और सैम अपनी बॉडी के एक साइड पर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। बिफोर आई फॉल 21 जनवरी 2017 को यूएस में रिलीज हुई। $5 मिलियन से बनाई गई इस मूवी ने $19 मिलियन का बिजनेस किया। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मजीद मूवी एक्सप्लेन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक्स।